हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो firstexam.in www.firstexam.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर और भी कई सारे जॉब प्रोफाइल आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। आपको किस जॉब प्रोफाइल की ज़रूरत है, किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जनरली अगर हम बात करें, जब भी नाम लिया जाता है तो सबसे पहले बात आती है कम सैलरी की, कि सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। इसका मेन काम होता है कंप्यूटर सिस्टम और डाटाबेस में सटीक जानकारी को रजिस्टर करना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्टर करने के अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे इनको रिकॉर्ड संभालने पड़ते हैं, डिजिटल रिकॉर्ड भी संभालने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिजिटल रिकॉर्ड में क्या होता है, आपकी जो भी डाटा आप फिल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आपको यहाँ पर रखना पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी काम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखोगे तो वेरीफाई करना डाटा को, और अपने जो डाटा की इनकंसिस्टेंट एरर है उनको सही करना होता है। ठीक है, आपको डाटा को हर समय अपडेट करते रहना है कंपनी के डाटाबेस से। कंपनी का जो प्रेजेंट का डाटाबेस है उसको अपने डाटाबेस से मैच करा के रखना है, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंसली सेंसिटिव डाटा को, यानी कि जो ऐसा डाटा है जो किसी को शेयर नहीं करना, उसको कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंसली और सेंसिटिव डाटा को शेयर नहीं करना है, मेंटेन करके रखना है ताकि वो बाहर ना जा सके। रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है, रिट्राइव भी करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। आपको इंश्योर करना है कि डाटा सिक्योरिटी और कंप्लाइंस चीज़ें हैं वो कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत रहे, उनका किसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने डाटा का बैकअप रखना है, जो भी आपका डाटा है, रेगुलर डाटा है, उसका एक बैकअप भी बनाकर हमेशा रखना पड़ेगा। आपको ईमेल वगैरह जो है उनको भी हैंडल करना पड़ेगा, और जो क्वेरीज होंगी उनको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा डाटा से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में क्या, देखिए आप जनरली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम आपको 12th कह सकते हो, 10+2 तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, या कंप्यूटर से कोई अच्छे ओ लेवल या इस तरीके का कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से बीटेक हो, ठीक है, या आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए या एक परफेक्ट डिप्लोमा होना चाहिए, देन आप इसके लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। टेक्निकल स्किल्स की बात कर ले तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको आनी चाहिए एम एस ऑफिस कंप्लीट। अगर एम एस ऑफिस कंप्लीट आपको आती है तो ठीक है, वो तो बहुत ही मस्ट होता है कि अगर एम एस ऑफिस आपको आता है तो आप इस पोस्ट के लिए परफेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, इसमें जनरली एक्सेल, वर्ड, आउटलुक और गूगल का जो वर्क स्पेस होता है उस पर वर्क करना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो दूसरी वाली चीज़ें हैं ये एक अलग स्पेस में देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आपको आती है तो अच्छी है, अदरवाइज डाटा एंट्री ऑपरेटर में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, आपको डाटा को एक्यूरेट और तेज टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो है 40 से 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड तो चाहिए चाहिए टाइपिंग में, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी तेज होती हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए डाटाबेस और स्प्रेडशीट का, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, प्लस एमएस ऑफिस तो आपको कंप्लीट आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी टेक्निकल स्किल्स के अंतर्गत है। कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो बेसिकली अगर आप कर रहे हो तो आपको आती ही होंगी, वो आपकी जॉब प्रोफाइल के साथ आपके अंदर डेवलप हो ही जाती हैं। ठीक है, ये कुछ खास नहीं, बट ये आपके अंदर होनी चाहिए। अभी बात करेंगे करियर पाथ की, कि आपको आगे इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कि क्या ग्रोथ आपकी हो सकती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एडिशनल स्किल्स आ जाती हैं, वो नए रोल में
कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे आप पे सीनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत आ सकते हो, डाटा एंट्री सुपरवाइजर में आ सकते हो, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर पोर्शन में आप एंट्री ले सकते हो, आप डाटा एनालिस्ट में भी आ सकते हो। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ओपन रहेंगी आफ्टर डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि आप यहाँ पर वर्क करते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर फ्रेशर भी है तो नई कंपनी एज ए फ्रेशर भी आपको ले सकती है। दूसरा, आपकी पोजीशंस है वो 2 से 3 साल में आपकी एक अच्छी पोस्ट पे आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे कि आप 2 साल, आपने 3 साल किया, उसके बाद आपको एक प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है। वो भी टाइम टू टाइम होती रहती हैं। सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी एज पर नॉर्म थे कि अपने अपने बेसिक गवर्नमेंट के अलग है, प्राइवेट के अलग है। एक मोटा मोटी अगर आप एवरेज लगाओगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे 12 से 18 हज़ार के आसपास होती है। बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर सैलरी लगभग लगभग 21 से 22 हज़ार तक होती है। एक जो बेसिक सैलरी थी वो हमने आपको बताई। जनरली आप सरकारी विभागों में 22 हज़ार रुपये तक सैलरी देखने को मिल जाती है। वर्क का इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट की बात करें तो आप बताइए, आप रहोगे तो आपका जो बिहेव है ना वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये ज़रूरी है किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए। बेसिकली ऑफिस बेस्ड जॉब है तो आपको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने डाटा को कॉन्फिडेंसली रखना है, उसको सेंसिटिव डाटा है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। अदर जॉब प्रोफाइल एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हो। हमने जॉब प्रोफाइल दी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्टडी मटेरियल चाहते हो तो कंप्यूटर का यहाँ पर स्टडी मटेरियल अभी अपलोड हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट से डाउनलोड करो, स्टडी अपनी कंटिन्यू कीजिए। अगर और भी आपको कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके किसी भी पोस्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के अलावा आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अपना नाम, ईमेल, मैसेज डाल के आप हमें सबमिट कर दो, हम आपको यहाँ पर रीच आउट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, आपको कौन सी अपडेट चाहिए नेक्स्ट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।